महादेव ट्रेडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक का। महादेव ट्रेडिंग्स ये सब बात अभी छोड़िए, कल बाजार का क्या होगा थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, बाजार का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, होगा क्या। अगर कोई भी बोलते हैं कि नीचे गिरेगा या ऊपर की ओर जाएगा तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। बाजार को समझना जितना ही लोग आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं। डाउ जोन्स गिरा हुआ है, ईरान इराक का मसला है, बेरोजगारी को लेके बात चल रही है, तो ये सब सारा चीज़ है। और कभी कभी इस सब चीज़ को लेके उलट भी हो जाता है। अब होता क्या है, अभी 100 में से 99 लोग बोल रहे हैं कि कल बाजार गिरेगी, बाजार गिरेगी, औंधे मुंह गिरेगी। अब इसी सब का फ़ायदा बड़े प्लेयर उठाएंगे और कॉल पुट वाले फिर से मारे जाएंगे। बोलिएगा कॉल पुट वाले कैसे मारे जाएंगे सर, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। तो बताते हैं। अब कल अनुमान को लेके जो कॉल पुट खेलते हैं पुट खरीदेंगे, और इधर बड़ा प्लेयर क्या करेगा, ऑपरेटर क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। तो कल फिर लाखों लोग का मूलधन कल जाने वाला है। थोड़ा सा नीचे की ओर बाजार को स्टार्टिंग में गिरा देंगे और फिर 12 बजे 1 बजे के आसपास फिर उसको बढ़ा देंगे। तो इन सब चक्कर में आप ना पड़े कि क्या होगा कल क्या नहीं होगा। आपको महादेव ट्रेडिंग्स बता चुका है किस तरह से शेयर बाजार में काम करना है। आप लोग पूरा वीडियो देखते हो नहीं, है ना, स्किप कर करके देखते हो। तो पूरा वीडियो सुना कीजिए। देखिए, आपका मूलधन आपके बड़े ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। जब उसमें आप समय नहीं दोगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, फिर कैसे अपने कैपिटल को बढ़ा पाओगे। जानकारी लेना है और कंटिन्यू लेते रहना है, चाहे कहीं से भी मिले। इसलिए वीडियो पूरा देखा कीजिए, तब और अच्छे से आप समझ पाओगे। तो शेयर बाजार में अगर टिकना है तो सिर्फ एक ही हथकंडा काम करेगा, वो है कम शेयर। अभी तक आप लोग क्या करते थे, लार्ज क्वांटिटी मारते थे, तो उन सब चीज़ों से बचना होगा, कम शेयर अच्छे प्राइस में खरीदना होगा। तो बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक की। अगर हम बात किया जाए 6 महीना का चार्ट देखेंगे तो ये यहाँ पे हाई बनाया था, यहाँ लगभग 140 रुपये के आसपास। तो ये आने वाले समय में टूटेगा। 140 इसको जाना है, और 140 ही नहीं, ये आने वाले समय में पहले तो 175, फिर 200 और 250 तक का टारगेट ये रखता है। लेकिन जो होल्डिंग करेंगे, जो इसमें समय देंगे, वही यहाँ से पैसा बना के ले जा पाएंगे। जब तक आपके अंदर होल्डिंग करने की आदत नहीं पड़ेगी तब तक आप यूं ही परेशान रहोगे। अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो शेयर ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर आता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। तो यह शेयर पैसा बना के दे रहा है, शेयर पैसा बना के दे रहा है, लेकिन लग रहा है इस तरह से जैसे ये भागेगा ही नहीं। तो आप गलतफहमी में है। ये पहले तो अपना जो हाई बनाया है, यहाँ हाई देख लेते हैं, 52 वीक हाई कितना है, 142 रुपया, और लो कितना है तो 58 रुपया 60 रुपया माना जाए। तो ये कहने का मतलब ये पैसा अपना आपका डबल कर चुकी है ऑलरेडी। जिन्होंने भी एक साल का समय दिया है उन्होंने अपना पैसा डबल कर लिया। तो महादेव 20 हमें भी पैसा को डबल करना है। हाँ, तो कीजिए, जिस तरह से उन्होंने साल भर का समय दिया अभी दीजिए। अब आपको पैसा डबल करने के लिए 1 साल का समय देना होगा। तो जब भी गिरावट मिले आप शेयर को लें, होल्ड करें, धीरे धीरे जमा करें, और फिर आप यहाँ से प्रॉफिट ले जा सकते हैं, और आप उठक पटक में भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है होल्डिंग। होल्डिंग जितना आपको करने की कैपेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा यहाँ से मल्टीप्लाई का रिटर्न आप ले सकते हो। चलिए, इसका बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं, क्वार्टर रिजल्ट, और FIDI का कंडीशन किस तरह से है वो थोड़ा सा देख ले, ताकि आइडिया बने कि आखिर हमें शेयर में कैसे स्टैंड करना है, ये शेयर का आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। एक देखिए, बाजार में आप आए तो अनुमान के हिसाब से ही हमें चलना होगा। अगर बाजार के बारे में कोई कहता है कि बाजार कल ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, है ना, तो ये सब बाजार में बिल्कुल भी नहीं चलता है। बाजार अपने हिसाब से ही चलेगा। गिरा है शेयर अभी, सारे शेयर आगे आने वाले समय में वो रिकवर भी करेंगे। चलिए,
तो क्वार्टरली रिजल्ट का अगर देखा जाए तो इसका रिवेन्यू होता था दिसंबर 2022 में 22,808 करोड़, मार्च 2023 में 24,305 करोड़, जून में 2023 में 25,673 करोड़ और सितंबर में 2023 की बात हो रही है 26,858 करोड़। अब चलिए मार्च 2024 में 28,682 करोड़ और अभी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है 29,145 करोड़। कहने का मतलब यह हर क्वार्टर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते जा रही है। चलिए यहाँ से तो हमें आइडिया मिला कि आने वाले समय में हमें अच्छा रिजल्ट दे सकती है, इसका रिवेन्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। बैंक में प्रोमोटर्स को देखा जाए तो जहाँ मार्च 2023 में 73%, जून 2023 में 73% और दिसंबर 2023 में भी 73% के आसपास था और जून 2024 में अगर देखेंगे तो यहाँ भी 73%, मतलब कि इन्होंने अपना शेयर को होल्ड पे रखा है। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है, ये अपना शेयर में बने हुए हैं। चलिए वहीं अगर हम एफआईज को देखें तो सितंबर 2023 में 2.65%, फिर दिसंबर 2023 में 3.10%, फिर 4.51%। एफआई अपना शेयर जो है वो बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से भी हमें अच्छा आउटपुट देखने को मिल रहा है। वहीं डीआईज का अगर देखा जाए तो डीआई जहाँ सितंबर 2023 में 13%, 12% और अभी 10% महादेव ट्रेंड टिप्स ये तो घटते जा रहे हैं। हाँ तो देखिए जब डीआईज बेचते हैं तो एफआईज खरीद लेते हैं, एफआईज बेचेंगे डीआईज खरीद लेते हैं, तो इन सब में ये लोग ऐसा ही करते रहते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे पब्लिक का अगर देखिएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे पब्लिक थे 10.41%, फिर घट गए 10%, फिर और घट गए 9.67% और फिर इन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है पब्लिक ने 10.57%। तो प्रॉफिट बुक करना एक हिस्सा होता है शेयर बाजार का। पब्लिक एफआईज डीआईज ये अपना समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ से तो बिल्कुल ओके है, ये आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट दे सकता है ना। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। वहीं जहाँ रिवेन्यू मार्च 2024 में 28,000, पीछे देखेंगे 27,000, 26,000, 25,000, तो जून 2024 में क्वार्टर रिजल्ट में आया है 29,145 करोड़, काफ़ी अच्छा बेहतरीन है। वहीं अगर आप इसके इंटरेस्ट को देखा जाए तो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे इनका बढ़ता जा रहा है। 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़, 18 करोड़ 536, जो काफ़ी ही बेहतरीन माना जाएगा। अगर खर्चे की बात किया जाए तो खर्चों पे इन्होंने नियंत्रण किया है। जहाँ पहले 10,000 खर्चा, 10,000 करोड़ है ना, 9,000, तो अभी इनका खर्चा कुछ कम हुआ है 8,473 करोड़। तो ये अपने खर्चों पे कंट्रोल कर रहे हैं और टोटल प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ प्रॉफिट पीछे निगेटिव में हुआ करता था 957, 2,077 है ना, 1,197, तो यहाँ से दिसंबर 2023 से इन्होंने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है। 959 करोड़, 646 करोड़ और अभी है 2,136 करोड़। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, यह शेयर आपको आने वाले समय में प्रॉफिट बना के दे सकता है। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे आईपीएल इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। जिस तरह से भारतीय गवर्नमेंट कृषि पे ध्यान दे रही है, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश, और पहले जो लोग कृषि करते थे तो उसमें अपना प्राकृतिक खाद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, जो अब प्रचलन में नहीं है। तो इस सब को देखते हुए अब कोई भी ऐसा फसल है बिना खाद के, बिना इस सब यूरिया की फसल होने वाला ही नहीं। आप देखोगे कि तो बिना खाद के आपको अब फसल होना बहुत मुश्किल है, और भारतीय गवर्नमेंट भी फसल पे काफ़ी जोर दे रही है, किसानों पे। तो यह शेयर आपको आने वाले समय में मोटा पैसा बना के दे सकता है। और अगर इसका मार्केट शेयर का बात किया जाए, मार्केट कैप का बात किया जाए, तो मात्र 2,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये यहाँ से अगर 4 गुना 5 गुना भी हो जाए तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बनाएंगे वही जो यहाँ से होल्डिंग करेंगे, उन्हीं का पैसा भी बनेगा। तो अगर 6 महीना का अगर चार्ट पैटर्न देखिएगा तो ये शेयर अभी आपको नीचे गिरे हुए प्राइस पे मिल रहा है। इसलिए बोला जाता है कि महादेव ट्रेंड्स आपको बोलता है कि हमेशा कभी भी शेयर आप एक साथ ही ना लिया करें, आपको शेयर बाजार मौका देता है। चलिए कितना शेयर लेना था, 2,000 शेयर, 200 लेंगे, फिर गिरावट पे फिर और लेंगे, है ना, और जब सबसे ज़्यादा गिरेगा वहाँ पे ज़्यादा शेयर ले लेंगे। तो इस तरह से काम करना है। आप लोग क्या करते हो, एक ही बार में पूरा क्वांटिटी मार देते हो, तो वहाँ पे आप अपने पैर में ही कुल्हाड़ी वहीं मार लिए पहले ही दिन। इस तरह से काम नहीं हुआ जाता है। देखिए अब जो लोग यहाँ पे खरीदे होंगे 401 पे,
उनको साथ क्या बीत रहा होगा। या तो वो बेच के निकल गए होंगे, या एवरेज बना रहे होंगे। जो पैसा का आप यूज दूसरे शेयर में करते खरीदने में, वो फिर एवरेज बनाने में ही कर रहे हो, है ना। तो इस तरह की गलती आप नहीं किया कीजिए। शेयर बाज़ार में बड़े ही इत्मीनान से आप काम कीजिए, लोभ बिल्कुल मत कीजिए। आपको लोभ आ जाता है उसी समय कि कल ही से भागने वाला है शेयर, हम खरीदेंगे उसके बाद से ही भागने वाला है। क्यों भाई, आपको कैसे पता चल गया बाजार का इतना बड़ा हाल, है ना। तो आप लोग गलती क्या करते हो, जब भी आप लार्ज क्वांटिटी मारते हो तो हो सकता है मे बी एक दो बार आपके साथ गुड लक काम किया हो कि आपने खरीदा और वो आगे की ओर भाग गया। अब लग गया आपको चस्का वहीं पे कि फिर से मारूंगा, फिर ये आगे की ओर भागेगा। अभी 6 महीना 7 महीना से जो भी शेयर है सारे लगभग सारे शेयर में तेज़ी बनी है। तो लोगों का जो बाई करने का जो हैबिट है वो बदल चुका है, सीधे लार्ज क्वांटिटी मारते हैं। तो इस तरह की गलती ना कीजिए। अब वो नशा लग गया हुआ है आपको लार्ज क्वांटिटी का, है ना। तो वो आदत आपको अब हटाना पड़ेगा, और तभी आप शेयर बाजार में अच्छे से काम कर पाओगे। चलिए, तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो। वहीं अगर एक मंथ का चार्ट पैटर्न दिया जाए, देखा जाए तो बहुत सारा मौका मिलता है। 207 रुपया अभी कितना चल रहा है, तो 222 रुपया। अगर यहीं से शॉर्ट टर्म के लिए ही देखा जाए तो कितना परसेंटेज बना दिया आप देख सकते हो, 8%। तो पैसा शेयर बाजार में खूब है, लेकिन आप किस तरह से काम करते हो वो मायने रखता है। 2 अकाउंट बनाइए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, हर गिरावट पे खरीदते जाइए। अब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म पे लिए हैं या लॉन्ग टर्म पे तो एक बार ही लार्ज क्वांटिटी मारेंगे, नहीं। इस तरह की गलती आप नहीं कीजिए। लार्ज क्वांटिटी आपको एक दिन परेशान करके छोड़ देगा। आप शेयर बाजार से जो एक्चुअल में प्रॉफिट कमाना होता है वो नहीं कमा पाओगे। अब इसका शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 222 रुपया, ठीक। तो किस तरह से शेयर बाजार में काम करना है थोड़ा सा बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 222 रुपये में आपने खरीदा, अब आप ईश्वर से मनाइए कि ये शेयर नीचे की ओर जाए। जो लार्ज क्वांटिटी मारेंगे वो तो जाएंगे ऊपर की ओर जाए, लेकिन आपको क्या करना है, अब आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, आप इस शेयर को नीचे की ओर ले जाइए। तो 222 है, अब नीचे की ओर गया 210 पे, कुछ शेयर हमने खरीदा, फिर और नीचे चला गया, है ना, 190 पे खरीद लिया। कहाँ तक ले जाए, 150 तक, ठीक है। फिर और नीचे गया 150 तक, अब वहाँ पे शेयर खरीद लेंगे, छोड़ देंगे। अब घूम के ये 222 पे भी आएगा, फिर भी आप प्रॉफिट वहाँ से बना के निकल सकते हैं। तो इस तरह से शेयर बाजार में काम किया जाता है। लेकिन जब एक ही बार में पूरा माल मार दोगे 222 रुपये पे ही 5000 शेयर 2000 शेयर, तब तो वो 222 से आगे बढ़ेगा, तब आप प्रॉफिट बना पाओगे। समझिए जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो गिरा हुआ भाव लगभग 6 महीना तक था। 6 महीना तक आपका प्रिंसिपल जो भी है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, आपका पोर्टफोलियो रेड में दिखा रहा है। लेकिन वो समय था आपको इन्वेस्टमेंट करने का, आपको शेयर को काउंट को बढ़ाने का। तो अब आपके साथ क्या होगा, जब आपने 222 पे ही पूरा शेयर खरीद लिया है, 222 से अब आगे ऊपर की ओर जाएगा तो आप प्रॉफिट बना पाओगे। जब भी 224 225 जाएगा वहाँ से बेच के निकल जाओगे, तो क्या आपने कोई प्रॉफिट बना पाया, नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट कौन बनाएगा, जो नीचे खरीदते गया है, अपना एवरेज जो बनाते गए हैं, वो यहाँ पे भी आके 222 पे भी आके अच्छा खासा मोटा पैसा बना के वो ले जाएंगे। और अगर होल्डिंग में है लॉन्ग टर्म के लिए तो और अच्छा पैसा बनाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कभी भी सारे शेयर आप एक साथ ना खरीदे, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा, है ना। रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का मतलब ये है कि आप जो प्रॉफिट एक्चुअल बनाना था शेयर बाजार से, आप ना बना पाएंगे। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, ये आपको शेयर आने वाले समय में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। इसके मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, और अगर 52 वीक हाई का देखा जाए तो 431 रुपया, ये आने वाले समय में आपको 431 रुपये का रिजल्ट बना के दे सकता है। ये अभी आपको गिरे हुए प्राइस पे मिल रहा है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे। 6 महीना में भी देखिएगा तो यहाँ पे मौका मिला था 182 रुपये के आसपास, 197 रुपये के आसपास आपको मौका मिला था। तो मौका बराबर मिलता है शेयर बाजार में, लेकिन आप तो करते हो कोई आपको। अब देखिए, महादेव टेंटिव्स के साथ मजबूरी है कि यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के लोग इन्वेस्टर हैं। कोई रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर में, कोई पावर सेक्टर में। तो मुझे तो यहाँ पे सारे शेयर के बारे में चर्चा करना होगा। आप इसमें से देख लीजिए आपको जो भी पसंद है, जो भी शेयर आपको पसंद आता है उस पर अपना रिसर्च कीजिए, तब कोई आप कदम उठाएं शेयर को लेने का या बेचने का। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। यह शेयर भी पहले तो 250, फिर 300, फिर 400 रुपया तक जाने का ये कैपेबिलिटी ये शेयर